बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हम कुछ अर्सा पहले ये सोच सकते थे कि एक फालिज का मरीज जिसके हाथ और पांव दोनों काम ना करते हों और वो वीडियो गेम खेल रहा हो उसके दिमाग में एक लगी हुई चिप की मदद से, क्या आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले हम ये सोच सकते थे कि कोई गाड़ी इस तरह की आएगी जिसको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी? या हम आज से कुछ साल पहले ये सोच सकते थे कि टेक ऑफ के बाद भी हम अपना मोबाइल जो है वो ऑन रख पाएंगे, इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे, फेसबुक पोस्ट कर पाएंगे, यूट्यूब चला सकेंगे या किसी से ऑनलाइन रह सकेंगे, वीडियो कॉल कर सकेंगे? जी हाँ, ये सब कुछ मुमकिन हुआ है एलॉन मस्क के दौर में आके। जी हाँ, ये इनकलाबी, एक जुनूनी, एक मैं जिसको कहूँगा कि 21वीं सदी का तहज़ीब का जो बानी एलॉन मस्क, उसके दौर में ये मुमकिन हुआ है। ये ऐसा एक इनकलाबी इंसान है, जुनूनी इंसान है कि जिसने इंसानों की ज़रूरत को पहले डायग्नोज किया और फिर उसके ऊपर जुनूनियों की तरह काम करने लग गया। सन 2015 में ये कंपनी स्टारलिंक, जिसके आज बारे में आपसे गपशप करनी है, स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोजेक्ट के बारे में जिसको डायरेक्ट टू सेल कह रहे हैं, स्टारलिंक कंपनी 2015 में वो रजिस्टर करवाते हैं, 2019 में वो इसके हवाले से सैटेलाइट भेजते हैं स्पेस में और सन 2024 के आखिर तक तकरीबन 3000 से ज़्यादा सैटेलाइट वो स्पेस में भेज चुके होते हैं इस प्रोजेक्ट को आगे चलाने के लिए। अब ये प्रोजेक्ट क्या है? जैसे कि आप और हम आम दिनों में देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हम एक मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें सिम होती है जो कि एक मोहताज होती है एक टावर के, जिसके ज़रिए उसको सिग्नल आने होते हैं। उससे दूर हो जाए या हम इस तरह के इलाके में चले जाएं जहाँ पर टावर ना हो या टावर दूर हो जाए, हमसे रेंज से बाहर चले जाएं, तो हमारे सिग्नल वीक हो जाते हैं या हमारे सिग्नल बिल्कुल जो है वो डाउन हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। हमारी ना कॉल हो सकती है, ना हम किसी को मैसेज कर सकते हैं, ना हम मोबाइल डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो उसने प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया है, एक नया एक सर्विस लॉन्च की है स्टारलिंक, उसके ज़रिए हम एक ऐसा लामहदूद और ना मुनक़ता होने वाला एक इंटरनेट मोबाइल कॉल सिस्टम, एसएमएस सिस्टम, जिसमें हमारा मोबाइल जो है वो डायरेक्ट एक स्पेस में लगी हुई सैटेलाइट के साथ जो है वो कनेक्ट रहेगा। और वो जो हम टावर जो ज़मीन पर देखते हैं, ये सारे के सारे टावर जो हैं ये खला में जो सैटेलाइट होगी उसके अंदर नस्ब होंगे, उसके ज़रिए हमारा राब्ता होगा एक दूसरे के साथ, ये सिग्नल उनके ज़रिए एक दूसरे की तरफ आए जाएंगे। इसमें जो टावर का वो रोल था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब जो इसमें जो टेक्नोलॉजी, ये कौन से मोबाइल जो है वो इसको ले सकेंगे, उसमें कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ हो सकेगा जिसके अंदर 4G LTE टेक्नोलॉजी होगी, या एप्पल आईफोन का जो 14 है या आईफोन 14 प्रो या प्रो मैक्स हैं, उन सब में ये जो है वो सब जो है वो इस चीज़ पर एलिजिबल हैं कि उनमें यूज़ हो सकती है ये स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी। स्टारलिंक तकरीबन 20 के लगभग जो है वो ममालिक में जो है वो ऑपरेशनल हो चुका है और रिसेंटली जो है ये यूक्रेन और न्यूजीलैंड में ऑपरेशनल होने जा रहा है। यूक्रेन में 2025 के एंड तक जो है ये बिल्कुल ऑपरेशनल हो जाएगा और पहले मरहले में वहाँ पर सिर्फ एसएमएस को जारी किया जाएगा। और आज से 2 साल पहले 2022 में जब यूक्रेन रशिया की जंग लगी हुई थी, तो उन यूक्रेन को सारी की सारी जो सपोर्ट थी, सिग्नल की सपोर्ट, वो स्टारलिंक दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर जंग का माहौल था, जंग लगी हुई थी, उनके कनेक्शन सारे ख़त्म हो गए थे, मोबाइल सर्विस उनकी ख़त्म हो गई थी, तो उनको सपोर्ट स्टारलिंक कर रहा था अपने इस सर्विसेज के ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए। अब अगर पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान में ये सर्विस आ रही है या आएगी या कैसे आएगी या कितनी देर में आएगी, हम एक वायरल एक ट्वीट देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे कि जिसमें एक पाकिस्तानी यूज़र एलॉन मस्क को टैग करके कहता है कि पाकिस्तान में ये सर्विसेज कब आती है, जिसके जवाब में एलॉन मस्क ये कहता है कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल का मुझे वेट है। और आजकल की खबरों में हम ये देख रहे हैं कि एससीसीपी में इसको रजिस्टर कर लिया गया है। अब जो है वो 2 से 3 डिपार्टमेंट या 3 महकमों की जो है वो अप्रूवल का इंतजार है। सबसे पहले जो है स्पार्को में जाएगा ये केस, जो कि पाकिस्तान की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से इसको क्लियर किया जाएगा और उसके बाद जो है वो पीटीए की तरफ, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ, उनसे भी अगर ये पास हो जाता है तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये जल्द जो है ये इंटरनेट सर्विसेज वो है शुरू कर दी जाएगी। और अगर इसको देखा जाए हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में, तो इंडिया में एक दिसंबर के महीने में एक मणिपुर में एक वाक़या पेश आया जिसमें उन इंडियन आर्मी जो है वो चंद जो मिलिटेंट्स को पकड़ती है, दहशतगर्दों को पकड़ती है और उनके पास से उनको असला बारूद मिलता है और साथ जो हैरत की बात है वो उनको स्टारलिंक की किट पूरी मिलती है, जिसके अंदर उनके पास राउटर होता है, उसका एंटीना होता है, मुकम्मल सेट उनके पास होता है। उस चीज़ को लेकर जो है वो बहुत परेशान है इंडिया वाले कि ये
ہمارے ملک میں یہ اگر یہ یوز ہو رہی ہے تو اس سے تو کیونکہ ابھی تو اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوگی، اس کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا. ہمارے عام انٹرنیٹ جو موبائل ڈیٹا یہ یوز ہوتے ہیں ان کو تو ٹریس کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کو تو ٹریس نہیں کیا جا رہا. تو انہوں نے یہ کمپلین کی ایلون مسک نے، تو ایلون مسک نے یہ جواب دیا کہ نہیں، میری جو سروس ہے انڈیا پر جو ہے وہ بیم آف ہے، تو انڈیا کے اوپر یہ نہیں چل سکتی، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ کوئی اور کمپنی ہوگی. تو اسی چیز کو لے کے اگر ہم پاکستان کو بھی دیکھیں، پاکستان اس کو کس طرح اجازت دیتی ہے، کس طرح نہیں دیتی ہے. پاکستان کو، کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے بھی مسائل ضرور ہیں پہلے سے، کہ جہاں پر ہمیں بھی اپنی کچھ دہشت گردوں کا سامنا ہے، کچھ اس طرح کے 2 نمبر لوگوں کا سامنا ہے جن کو ٹریس کرنے میں پہلے اتنی مشکل ہو رہی ہے. اگر کل کو یہ اسٹار لنک آیا تھی تو خدا نہ خواستہ یہ کرائم بڑھ نہ جائے. اب اگر ہم بات کریں کہ ایئر لائنس کی بات، تو ہم نے اکتوبر میں ایک ویڈیو وائرل دیکھی تھی جس میں قطر کے شہزادے اور ایلون مسک آپس میں ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں، اور قطر کے شہزادے دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور واقعی وہ جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ویڈیو کال کر رہے ہوتے ہیں تقریباً 10,000 میٹر کی بلندی کے اوپر. اور وہ ان کے قطر ایئر ویز میں پہلی بار وہ لانچ ہوئی تھی، قطر ایئر ویز کے بوئنگ 777 میں، اور اس کی وہ پہلی ویڈیو کال کر کے انٹرنیٹ جو اس دن شروع کرتے ہیں اس کو وہ پوری دنیا میں جو ہے ایک ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں کہ اسٹار لنک جو ہے وہ قطر ایئر ویز میں بھی شروع ہو گیا. اس میں ایڈورٹائزمنٹ ظاہر ہے کہ ایلون مسک کی بھی ہوتی ہے اور قطر ایئر ویز کی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ پہلی ایئر لائن نہیں ہے قطر ایئر ویز جس نے یہ اسٹار لنک کو لانچ کیا. اس سے پہلے بھی ایئر فرانس ہو گئی، یا ایئر نیوزی لینڈ ہو گئی، یا جاپان زپ ایئر ہو گئی، ان سب ایئر لائن نے بھی پہلے اس اسٹار لنک کو جو ہے وہ لانچ کیا ہوا. اور اب اگر قیمت کی بات کرنے چلیں، پرائس کی بات بتاؤں آپ کو، پاکستان میں اس کی پرائس کیا ہوگی اگر یہ آج لانچ ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو انٹرنیشنل پرائس اس کی بتائی جا رہی ہے وہ $120 پر منتھ ہے. اس کے مطابق یہ تقریباً پاکستانی کرنسی روپے میں یہ 30,000 پلس جائے گی. تو یہ ظاہر ہے کہ ابھی تو یہ بہت مہنگا ہے، کیونکہ ہمیں عام انٹرنیٹ جو ہے پاکستان میں 1,000 روپے سے کم بھی مل رہا ہے مہینے میں. تو لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک نئی چیز ہے، انقلابی چیز ہے، اس کو تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا سستی ہوتی. جیسے کہ آج سے 25-30 سال پہلے ہم سنتے ہیں ہمارے بڑوں نے جب پاکستان میں موبائل سم لی تھی وہ 5,000 روپے کی سم تھی، تو آج کے دور میں ہمیں وہ مفت مل رہی. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طرح پرائس اس کی جو ہے وہ نیچے جاتی ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے. اور بھی مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیے، محمد شمس الزمان. اللہ حافظ.